गुड कंडीशन है एकदम से। अब इससे क्या पता चला कि चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू, तीनों चीजें एकदम गुड कंडीशन में है, ओके कंडीशन में है। पावर को भी नहीं छूना है, सीपीयू को भी नहीं छूना है, ठीक है। बचा क्या, दिखाओ जरा, सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये साहब भाई आपका फोन था ना, इसमें टेस्टिंग कर रहे थे हम, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो इसमें हमने फॉल्ट फाइंडिंग की, फॉल्ट पकड़ लिया कि नहीं, फोन क्यों डेड है हमने पता किया कि नहीं। दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज हम क्या है, लाइव एक डेड फोन में फॉल्ट फाइंडिंग करने वाले हैं, A to Z, बिल्कुल पूरी बेसिक से एडवांस तक पूरी की पूरी फॉल्ट फाइंडिंग इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। ये फोन तो अभी 1 तारीख से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भाई सीखना चाहते हैं 100% गारंटी के साथ छोटी सी फीस में, वो अभी हमसे संपर्क करें और अपनी सीट को अभी बुक करा लें। MNZ आपको 100% गारंटी के साथ सिखाता है। करिएगा, ठीक है, शील्ड निकाल दीजिए। और उसके बाद में सबसे पहला काम हमारा जो होना चाहिए, जब हमारे पास डेड फोन आता है तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि इसकी जो बैटरी है, बैटरी को हम क्या है चेक कर लें कि बैटरी जो है वो डाउन तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैटरी को चेक कर लेते हैं कि बैटरी डाउन तो नहीं है। यहाँ पे कितनी चार्ज है बैटरी, 0.8 कितना है, 0 यानी बैटरी बिल्कुल डाउन है ये पहले तो, ठीक है। तो बैटरी का फॉल्ट है तो नहीं, ये नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बैटरी को आप बूस्ट करिए, बैटरी हम निकाल देते हैं, जब तक इसको क्या है आगे हम फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने बैटरी चेक की, बैटरी डाउन है, वो बूस्ट हो रही है, ठीक है। हमें फोन में फॉल्ट फाइंडिंग करनी है तो सबसे पहले फोन के अंदर करनी होती है कूल टेस्टिंग। क्या करनी होती है, कूल टेस्टिंग, यानी GR शॉर्टिंग वगैरह चेक करनी होती है, ठीक है। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगा दीजिएगा, कंटिन्यूटी पे लगा दीजिए। 2 प्रॉब होती हैं, रेड और ब्लैक। रेड को हम कर देंगे ग्राउंड मदरबोर्ड में कहीं भी, ठीक है। और ब्लैक प्रॉब से हम क्या है वीबैट लाइन पे GR चेक करेंगे, जो कि 350 प्लस होना चाहिए। अभी बताइए कितना आ रहा है, 350 प्लस है, रिवर्स में ओके है। तो अभी फॉरवर्ड में चेक करेंगे प्रॉब को पलट के। अब फॉरवर्ड में कितना आना चाहिए, देखिए कितना आ रहा है, 1400, यानी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाफ शॉर्टिंग नहीं है इसमें। हाफ शॉर्टिंग होती GR डाउन हो जाता। रिवर्स फॉरवर्ड चेक कर लिया। अभी आगे आपको बताया गया है कि VPH लाइन यानी कि जो आपकी पावर आईसी है, ये पावर आईसी है, ये बक कॉइलें हैं। पावर और बक कॉइल दोनों के बीच में जो आपके कैपेसिटर लगे रहते हैं VPH लाइन के, इन पे GR चेक करेंगे। रेड प्रॉब को आप कंटिन्यू ग्राउंड रखेंगे, ठीक है। और ब्लैक से हम क्या चेक करेंगे, देखिए कितना GR आ रहा है, 371, यानी कि 350 प्लस में है, यानी कि ओके कंडीशन में है GR। और 1 2 पे चेक कर लें, सेम ही आएगा, सेम आ रहा है, सब पे सेम आएगा, एक ही लाइन है। यानी कि ये पता लग गया कि फोन में हाफ शॉर्टिंग तो नहीं है, VPH लाइन ओके, एकदम से ओके है, ठीक है। अभी क्या है, आगे एक मरतबा ना इसमें जो है वो मल्टीमीटर को यहीं पे कंटिन्यूटी पे रख के और शॉर्टिंग फाइंड कर लें और देख लें कहीं पे कोई कैप शॉर्ट तो नहीं है, कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट होगा तो दोनों साइड में फुल बीप मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक साइड बीप मिल रहा है और एक साइड में GR आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, एक साइड से ग्राउंड, एक साइड लाइन से कनेक्ट है। तो जो साइड लाइन से कनेक्ट है वहां GR मिल रहा है और जहां ग्राउंड से कनेक्ट है वहां पे बीप मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि GR से हमें पता लग गया है कि इसमें शॉर्टिंग तो बहुत मुश्किल होना है, ठीक है, क्योंकि अगर शॉर्टिंग होती है तो VPH लाइन का GR डाउन हो जाता है। तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है ना। जब कूल टेस्टिंग से फॉल्ट ना मिले तो हमें हॉट टेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। हॉट टेस्टिंग मतलब वोल्टेजेस के जरिए फॉल्ट फाइंडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, हम यहाँ पे आगे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। MNZ इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यहाँ पर सुबह 9:30 बजे से रात को 12 बजे तक क्लासेस हमारी चलती हैं और बेसिक से एडवांस लेवल तक, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी से CPU, MMC, EMCP, UFS तक, ब्लैक पेस्टेड से व्हाइट पेस्टेड और डुअल डेकर तक, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक, अनलॉकिंग से फ्लैशिंग तक, फ्लैशिंग से MMC, EMCP वगैरह, हेल्थ रिपेयर या MMC चेंज, EMI नंबर रिपेयर, मतलब सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक पूरा कंप्लीटली कोर्स कराया जाता है मात्र 15,000 रुपए की छोटी सी फीस में। तो अभी कांटेक्ट करें। अब चार्जर लगाएंगे फोन में, जाहिर सी बात है भाई, बैटरी तो हमारी बिल्कुल डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जर लगा के और अब इसको क्या बोलते हैं, हॉट टेस्टिंग, जो हम वोल्टेज चेक करें। और ये हमारी स्टेप नंबर कितनी है, 3। क्या चेक करेंगे, VPH। रेड प्रॉब को कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे चेकिंग के लिए और ब्लैक को कंटिन्यू ग्राउंड रखेंगे, ठीक है।
मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे लगा के, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये आपकी पावर आईसी है, तो वीपीएच कॉइल और पावर दोनों के बीच में लगे हुए वीपीएच के कैप पर वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए 3.2 क्यों आ रहा है? क्योंकि बैटरी बिल्कुल डाउन है। बैटरी अगर चार्ज होती तो कम से कम 3.5 आता। इसका मतलब वीपीएच में कोई दिक्कत नहीं है। वीपीएच में दिक्कत नहीं है मतलब चार्जिंग आईसी में दिक्कत नहीं है। चार्जिंग आईसी वीपीएच बना रही है, और अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो सिंपल क्या करते, चार्जिंग आईसी को रिप्लेस कर दे, क्योंकि वीपीएच बनाना चार्जिंग का काम है। तो स्टेप नंबर भी हमारी 3 नंबर भी ओके है, ठीक है। अब आगे चलें स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में हमें क्या बताया गया भाई? पावर की शॉर्ट करके बक वोल्टेज चेक करने को कहा गया है। तो पावर की शॉर्ट करेंगे, लेकिन पहले पावर की का वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि पावर की का वोल्टेज बन भी रहा है। 1.7 सही है, ठीक है। 1.8 बताया था आपको कॉलकम में, ठीक है। हाँ, बैटरी बिल्कुल डाउन है, ठीक है। तो ओके है। अभी हम ना यहाँ पे चेक करें अगर, तो ये हमारी बक का लाइन है। यहाँ देखिए कुछ मिल रहा है, 733 कितना मिला? 0.7 0.7 ना, 0.7 यानी सही है ना। 0.6 से 1.2 के बीच में बताया था मैंने, मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक बात बता दूं, हमने पावर की बटन शॉर्ट नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन ओनली चार्जर लगाने पे मिल रहा है। ओनली चार्जर से हमें बक वोल्टेज बन रहे हैं। तो कॉलकम के 99% जो फ़ोन होते हैं, 99% उनमें पावर की भी शॉर्ट करना पड़ती है, तब जाके बक वोल्टेज आप चेक करेंगे, बनेंगे वो। 1% कॉलकम के फ़ोन होते हैं इस तरह के जो ओल्ड फ़ोन है, जिनमें ओनली चार्जर लगाने पर भी बक वोल्टेज बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। मीडियाटेक में इसका उल्टा है। मीडियाटेक में 99% फ़ोनों में ओनली चार्जर लगाने बक वोल्टेज बन जाते हैं। 1% कोई ऐसे फ़ोन मिलेंगे जिनमें पावर की भी शॉर्ट करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? तो बक वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है जी? 0.7। अच्छा, यहाँ पे कितना मिल रहा है? 0.7 सेम। और यहाँ पे कितना मिल रहा है? 0.7। और यहाँ पे 0.7। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा हमें। देखिए कुछ मिल रहा है, अच्छा चेक करें। ये मॉडम की लाइन है। कौन सी है? मैंने बताया था मॉडम वोल्टेज जो है वो कॉलकम के सभी 4G फ़ोनों में मॉडम जो लाइन होती है, जो CPU में ज़रूर जाती है, लेकिन सिम वगैरह नेटवर्क के लिए होती है। तो ये लाइन का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज फ़ोन के ऑन होने के बाद बनता है कॉलकम के सभी फ़ोनों में, ठीक है। आगे चलें तो इस वाली कॉइल पे चेक करें क्या मिल रहा है भाई? कितना मिल रहा है? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट मिल रहा है ना, 2 वोल्ट मिल रहा है। तो ये कौन सी लाइन होगी हमारी? S4। कौन सी है? S4, यानी ये इनपुट लाइन है। इसका इस्तेमाल करके पावर आईसी क्या करती है? हाई एलडीओ वोल्टेज बनाती है। क्या बनाती है? हाई एलडीओ वोल्टेज। S4 लाइन पे 2.0 वोल्टेज बताया था, वही मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे चेक करें तो 1.2, 1.3 बताया था आपको। तो ये कौन सी होगी आपकी? S3 होगी। S3 बताया था ना, 1.3 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। लो एलडीओ वोल्टेज बनाती पावर इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि सारे के सारे बक वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं, सारे बन रहे हैं बिना स्मैटिक के। हमने ऐसे ही चेक कर लिया, कोई स्मैटिक की जरूरत नहीं। यहाँ पे सारे बक वोल्टेज बन रहे हैं और स्टेबल भी हैं। स्टेबल होने का मतलब समझते हैं ना, जो पीएस होल्ड निकलता है CPU से, वो वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए आता है, और वोल्टेज पहले से स्टेबल है। इसका मतलब इशारा हो रहा है कि पीएस होल्ड जो है वो 99% निकल रहा है। समझ रहे हैं? बिना चेक किए ही बक वोल्टेज से ही समझ में आ रहा है कि पीएस होल्ड जरूर निकल रहा है। फिर भी 100% कंफर्म करने के लिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे लेआउट में आ जाइए। पावर आईसी आपकी कहाँ है भाई? यही है। इसका कोड कॉपी करिए और इसको डायग्राम में लाके यहाँ पेस्ट करिए, पेस्ट करिए, फॉरवर्ड करिए। फॉरवर्ड करने के बाद आपके सामने ये स्कीमेटिक खुल के आ गया, देखिए स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे और हम जूम करें तो ये देखिए PM 439, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक लाइन मिल रही है पॉन रीसेट, मिल रही है पॉन रीसेट नाम से लिखा है, पॉन रीसेट, पॉन रीसेट। इस लाइन को हम अगर फॉलो करें, यही तो वो लाइन है जो पावर से निकलकर कहाँ जाती है? CPU में जाती है, ठीक है। और चार्जिंग आईसी में भी जाती है PS होल्ड के नाम से कॉलकम के फोनों में। तो डबल क्लिक करें और फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ देखिए एक रजिस्टर लगा है, एक कैपेसिटर भी है। तो रजिस्टर का कोड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लेआउट पे लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
और फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये हाईलाइट हो गया। अब जूमिंग कम करके देखते हैं कहाँ पे है। तो ये CPU के नीचे है। किसके नीचे है? CPU के जस्ट नीचे है, डायोड के पास में। यानी कि कॉम्पोनेंट, ये रहा हमारा बोर्ड, ठीक है, ये रहा हमारा CPU। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर है। तो चलो 1.8 चेक करें। चलिए 1.8 चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यही वाला है। हल्की सी शील है, हमारा काम हो जाएगा शील वगैरह हटा ऐसे ही। ठीक है, ये वाला है, ये 1.7 वोल्ट, यानी रीसेट ओके है। इसका मतलब पावर 100 में से 100% सही है, परफेक्ट काम कर रही है। बक वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज, स्लीप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक चारों ओके हैं, तभी ये रीसेट निकल रहा है। अगर वहां से एक भी नहीं बनता, कहीं भी प्रॉब्लम होती उधर, तो ये रीसेट नहीं निकलता। ये निकल रहा है, इसका मतलब उधर पावर आईसी परफेक्टली काम कर रही है। बक, एलडीओ, स्लीप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक चारों परफेक्टली निकल रहे हैं। सही है। अभी क्या है, किसका मामला रह गया? सीपीयू का। अभी सीपीयू को कंफर्म करें 100% सही है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? पीएस होल्ड चेक करेंगे। पीएस होल्ड चेक करने के लिए हम वहीं जाएंगे, ठीक है, यहीं पे। और यहाँ पे देखें पीएस होल्ड मिल रहा है हमें। पीएस होल्ड एक रजिस्टर लगा है 1K का, रजिस्टर का कोड कॉपी करें और लेआउट मिला के यहाँ पेस्ट करें और फॉरवर्ड कर दें। फॉरवर्ड करने के बाद आप देखें यहाँ पे एक डायोड है, उसके नीचे है। अब हमें शील हटानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? शील हटानी पड़ेगी, ठीक है। 1 2 3, अच्छा ये वाला है, ये दो लगे हुए नहीं, ये वाला रजिस्टर है, क्योंकि रजिस्टर पे चेक करना है हमें। ये है 1.7 स्टेबल है, स्टेबल है। इसका मतलब पीएस होल्ड भी निकल रहा है, गुड कंडीशन है एकदम से। अब इससे क्या पता चला कि चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू तीनों चीजें एकदम गुड कंडीशन में है, ओके कंडीशन में है। पावर को भी नहीं छूना है, सीपीयू को भी नहीं छूना है, ठीक है। बचा क्या? ईएमसी। क्या बचा? ईएमसीपी। इस फोन में क्या लगा है? ईएमसीपी। ईएमसीपी SK हाइनिक्स की, ठीक है। तो अभी इसको कैसे कंफर्म करेंगे? पोर्ट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पोर्ट। तो अब कैमरे को यहां से हम खत्म कर देते हैं, कैमरे का काम तो यहां बचा नहीं। पोर्ट चेक करेंगे। पोर्ट चेक करने के लिए क्या करना है वो जरा ध्यान से देखो। देखो, पोर्ट चेक करने के लिए इसको हम यहां से क्लोज कर देते हैं कैमरे को। ये दिस पीसी है, यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद मैनेज, एक ऑप्शन दिख रहा है, मैनेज पे क्लिक करो, ठीक है। और मैनेज के बाद यहाँ देखिए डिवाइस मैनेजर, ठीक है, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करो, ठीक है। सारे ड्राइवर यहाँ पे शो हो जाते हैं आपको, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम फोन को जो है वो कनेक्ट करेंगे USB के साथ। अगर कॉलकम पोर्ट बनाता है तो इसका मतलब 100% सॉफ्टवेयर या ईएमसी का इसमें फॉल्ट है। बना दिया, ऑटो ले लिया अपने आप, और लिख के देखो कॉलकम आ रहा है ना, कॉलकम लिख के ऑटो पोर्ट ले लिया। फॉल्ट किसका है? ईएमसी का फॉल्ट है इसके अंदर, ठीक है। इसकी हेल्थ खराब होगी 100%। बात समझ में आ गई? तो भी इसमें अभी ये पोर्ट बना रहा है, अभी ईडीएल पोर्ट बनाता है ये। अगर ईडीएल पोर्ट बनाता फोन तो इसमें फ्लैशिंग हम ट्राई करते हैं, हालांकि फ्लैशिंग इसमें अब भी ट्राई करेंगे और ये एरर मारेगा फ्लैशिंग में। हाँ जी, वो ड्राइवर नेम आ रहा है, ठीक है, पूरा ड्राइवर नेम आएगा, निकालेंगे चला जाएगा, ये चला गया। अब लगाएंगे, देखो कुछ भी ईडीएल पॉइंट शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। कॉलकम के फोनों में टेस्ट पॉइंट जो होता है, ईडीएल पॉइंट, वो चिमटी से शॉर्ट किया जाता है तब फोन कनेक्ट होता है। लेकिन ये ऑटो ले रहा है अपने आप, ऐसे लगाते ही अपने आप पोर्ट ले रहा है, ऑटो इसको बोलते हैं ऑटो। अपने आप ले लिया, ये देखो आ गया यहाँ पे अपने आप। इसका मतलब ईएमसी प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अभी इसमें क्या है, आपके सामने सॉफ्टवेयर करेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर करके दिखाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर करने के बाद भी 1% से भी कम चांस है कि ये ऑन हो, क्योंकि 100% की क्या है, ईएमसी हेल्थ खराब होगी। और SK हाइनिक्स लगा है तो ईएमसी ही खत्म होगी, ये समझ रहे हैं। तो जरा शनान, जरा यहाँ पे घुमा के दिखाओ। ये कोई फेक वीडियो तो नहीं चल रही थी, टेस्टिंग पूरी, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं।
दिखाओ ज़रा, सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये साहब भाई आपका फ़ोन था ना, इसमें टेस्टिंग कर रहे थे हम, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो इसमें हमने फॉल्ट फाइंडिंग की, फॉल्ट पकड़ लिया कि नहीं, फ़ोन क्यों डेड है हमने पता किया कि नहीं, पता लग गया ना क्यों डेड है। तो देखिए इस तरह से आप काम कर सकते हैं। हालांकि इसमें क्या है, हम आगे का प्रोसेस पूरा करेंगे फ़ोन में, अभी सॉफ्टवेयर करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे इनके सामने। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। और आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अब डेली आएगी इंशाल्लाह, रोज़ अब वीडियो आपको मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर सीखना चाहते हैं तो 1 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट होगा। अगस्त वाले बैच के लिए सीट बुकिंग चालू है। अभी क्या है, अपनी सीट बुक कराइए, या फिर नवंबर में आप आना चाहते हैं तो उसके लिए सीट बुकिंग अभी करा लीजिएगा।